गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज आप लोगों के लिए मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एल सेक्शन सॉल्यूशन का एक न्यूमेरिकल लेके आया हूँ, जो आपके लिए एक तरह का बहुत बेनिफिशियल होगा। हम कुछ सिमेट्रिक्स डायग्राम के सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल चुके हैं। अब कुछ ऐसे डायग्राम जो अनसिमेट्रिक होते हैं उनको हम उनके सेंट्रोइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी या मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको मेंशन हो रहा होगा, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइड एक्स एक्स एंड वाई वाई एक्सिस ऑफ द एंगल सेक्शन। एंगल सेक्शन मीन्स होता है आपका एल सेक्शन, ठीक है जी। तो जब एल सेक्शन आपके है सामने, इसमें दिख रहा होगा एल सेक्शन में जो इसकी एक एज है वो 100/20 है और दूसरी जो एज है वो 60/20 है। 60/20 है, ठीक है। ये मैंने सबसे पहले मैं इस चीज़ को कंसीडर करता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द सेक्शन। सबसे पहले हम इस सेक्शन का सेंट्रोइड पता करेंगे, ठीक है। तो सेंट्रोइड के लिए मीन्स हमको एक्स बार भी निकालना पड़ेगा, वाई बार भी निकालना पड़ेगा। एक्स बार वाई बार दोनों क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि ये जो गिवन सेक्शन है ना तो वो एक्स के सिमेट्रिक है और ना ही वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है। इस वजह से इसका एक्स बार भी निकालना पड़ेगा। एक्स बार मीन्स सेंट्रोइड अबाउट द एक्स एक्सिस एंड वाई बार भी निकालना पड़ेगा, सेंट्रोइड अबाउट द वाई एक्सिस, ठीक है। ये बात याद रखनी है हम लोगों को। अभी तक जो हमने टी सेक्शन और आई सेक्शन सॉल्व किया था वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक था, जिसकी वजह से उसमें सिर्फ वाई बार निकालना पड़ा था। लेकिन जब कोई भी सेक्शन किसी के भी सिमेट्रिक ना हो तो फिर हमको एक्स बार भी निकालना पड़ेगा, वाई बार भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम स्प्लिट करते हैं, इस सेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो आपके सामने साफ साफ दिख रहा होगा, एक पार्ट इस साइड है, एक पार्ट उस साइड है। तो पार्ट 1 कर दिया, पार्ट 2 कर दिया, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 हमने सेक्शन को अलग अलग कर दिया। अब सबसे पहले पार्ट 1 रेक्टेंगल फर्स्ट। रेक्टेंगल फर्स्ट का एरिया निकालेंगे, A1 = 100/20, ठीक है, 2000 mm²। उसके बाद x1 मीन्स सेंट्रोइड अबाउट द एक्स एक्सिस। सेंट्रोइड अबाउट द एक्स एक्सिस फॉर्मूला क्या होता है? b/2। तो फर्स्ट के लिए बिट कितना है? 20/2, ठीक है। अब बिट 20 है, इसके आगे और तो कोई डिस्टेंस है नहीं, इसमें कुछ ऐड नहीं होगा। 20/2 = 10 mm। उसके बाद y1 कितना है? y मतलब सेंट्रोइड अबाउट द y एक्सिस। तो y1 मतलब फर्स्ट रेक्टेंगल के लिए, फर्स्ट रेक्टेंगल के फॉर्मूला होता है d/2। d मतलब डेप्थ कितना है? 100 mm। तो 100/2 और 100 mm डेप्थ के नीचे कोई डेप्थ है? नहीं है, तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा। देन 50 mm टोटल आपका आ गया। अब जाते हैं रेक्टेंगल 2 में। रेक्टेंगल 2 में आपको दिख रहा है एरिया क्या हो जाएगा? A2 60/20 = 1200 mm। x2 मीन्स सेंट्रोइड अबाउट द एक्स एक्सिस ऑफ रेक्टेंगल 2। तो रेक्टेंगल 2 के लिए विड्थ कितना है? 60 mm। तो 60/2 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हुआ, और 60 के इस तरफ और कितनी डिस्टेंस है जो इसमें ऐड होगी? 20 mm। तो +20 = 50 mm। x2 निकल आया। y2 के लिए क्या होता है? d/2 डेप्थ कितनी है सेकंड की? 20/2, इसके नीचे कोई डिस्टेंस है? नहीं है, = 10 mm। नाउ सेंट्रोइड ऑफ द होल सेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, मतलब अब हम निकालेंगे पूरे एल सेक्शन का सेंट्रोइड अबाउट द एक्स एक्सिस। तो एक्स बार का फॉर्मूला हो जाएगा A1x1 + A2x2/A1 + A2। एक्स बार = 2000 × 10 + 1200 × 50/2000 + 1200। देन एक्स बार = 25 mm। मतलब कि एक्स आपका अबाउट द एक्स एक्सिस जो सेंट्रोइड होगा वो कितना होगा? लेफ्ट से 25 mm, ठीक है जी। अब बात करते हैं सेंट्रोइड ऑफ होल सेक्शन अबाउट द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? A1/1 + A2/2/A1 + A2। वाई बार कितना हो जाएगा? 2000 × 50 + 1200 × 10/2000 + 1200 = 35 mm। मतलब वाई बार कितना आ गया आपका? 35 mm। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सेंट्रोइड अबाउट द एक्स एक्सिस निकला है 25 mm और सेंट्रोइड अबाउट द वाई एक्सिस निकला है 35 mm, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम सबसे पहले एक्स एक्स के अबाउट निकालेंगे, ठीक है।
एक्स एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, तो जब एक्स एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो हमें पहले रेक्टेंगल दोनों के निकालने पड़ेंगे। तो इंडिविजुअली एक एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं अबाउट द एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेक्शन फर्स्ट या रेक्टेंगल फर्स्ट। रेक्टेंगल फर्स्ट के लिए आपका हो जाएगा फॉर्मूला आई एक्स एक्स वन। वन क्यों लगा दिया? क्योंकि हम रेक्टेंगल फर्स्ट की बात कर रहे हैं। आई जी वन क्यों कर दिया? क्योंकि हम आई जी को वन कर मतलब फर्स्ट रेक्टेंगल के लिए यूज कर रहे हैं, तो आई जी वन हो गया। प्लस ए वन मतलब एरिया प्लस एच वन का स्क्वायर। अब जो ये इक्वेशन है आपकी, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ही प्रूफ होती है। ठीक है जी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का मैंने आप लोगों को एलएमएस पर डाला हुआ है, आप उसको एक बार चेक कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम आई जी पता करेंगे, उसका एरिया तुमको पता है ए वन, एच वन भी पता करेंगे। तो आई जी मतलब आई जी किसके लिए? एक्स एक्सिस के लिए। और फर्स्ट क्यों? फर्स्ट रेक्टेंगल के लिए। फॉर्मूला क्या होता है? बी डी क्यू अपॉन 12 पता कर लीजिए, मैंने नेक्स्ट लेक्चर में पिछले लेक्चर में दिया हुआ है। 20 इंटू 100 मतलब 20 उसकी विड्थ है, 100 उसकी डेप्थ है, अपॉन 12 वैल्यू आ गई आपकी। उसके बाद एच वन का फॉर्मूला होता है बाई बार माइनस बाई वन। याद रखें, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दी एक्स एक्सिस निकालते हैं तो एच वन में बाई बार माइनस बाई वन बाई टू बाई थ्री बाई फोर बाई फाइव करते हैं। याद रखें, जब एक्स के अबाउट निकालोगे तो यहाँ पे बाई यूज करोगे, जब बाई के अबाउट निकालोगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो यहाँ पर एक्स यूज करोगे। याद रखने वाली बात है। तो बाई बार कितना है आपका? 35 माइनस बाई वन 50। ठीक है, तो एच वन कितना आ गया? 15 mm माइनस होगा, लेकिन चूंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव होती नहीं है, देन एच वन इज इक्वल टू 50 mm। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगल 2। अब रेक्टेंगल 2 के लिए निकालेंगे, किसके अबाउट निकालना है? एक्स के अबाउट। तो एम आई एक्स एक्स टू इज इक्वल टू आई जी टू प्लस ए टू एच टू स्क्वायर। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। फिर से वही आई जी टू का फॉर्मूला हो गया बी डी क्यू पॉइंट 12, वैल्यू पुट कर दी, आई जी टू निकल आया। उसके बाद एच टू वाई बार माइनस वाई टू हो जाएगा, पहले में वाई वन था, दूसरे में वाई टू हो जाएगा, इसमें वैल्यू 25 आ जाएगी। सारी वैल्यू आपने फॉर्मूले पुट कर दी। पुट करने के बाद आपका लास्ट में आई एक्स एक्स टू आ गया 0.79 इंटू 10 टू द पावर 6 mm टू द पावर 4। नाउ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल सेक्शन अबाउट द एक्स एक्स एक्सिस। मतलब अब हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे पूरे सेक्शन के लिए। अभी हमने ये आई एक्स एक्स वन आई एक्स एक्स टू इंडिविजुअल रेक्टेंगल 1 और रेक्टेंगल 2 के लिए निकाला। अब हम निकालेंगे कंबाइंड के लिए, एल सेक्शन के लिए। तो आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई एक्स एक्स वन प्लस आई एक्स एक्स टू, दोनों की वैल्यू पुट कर दी, अपना फाइनल आंसर आ गया। तो ये निकला है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्सिस। ठीक है, अब निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस जब निकालेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे पहले रेक्टेंगल फर्स्ट अबाउट द वाई एक्सिस। तो आई बाय वन इज इक्वल टू आई जी वाई बाय वन प्लस ए वन एच वन स्क्वायर। अब आई जी वाई बाय वन कैसे निकलेगा? याद रखो, मैंने बताया था न्यूमेरिकल आपको फॉर्मूले में कि आई जी जब एक्स के अबाउट निकालते हैं तो बी डी क्यू पॉइंट 12 होता है, और आई जी जब वाई के अबाउट निकालते हैं तो टी बी क्यू हो जाता है, जस्ट उल्टा। विड्थ की जगह डेप्थ हो जाती है, डेप्थ की जगह विड्थ हो जाती है। तो डी बी क्यू पॉइंट 12 वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू पुट करने के बाद आपकी वैल्यू आ गई। उसके बाद एच वन। अब देखिए यहाँ पे वाई के अबाउट निकालना है हम सेंट्रोइड, और सॉरी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए यहाँ पर एच वन में क्या लगाया? एक्स, एक्स बार माइनस एक्स वन। याद रखना है, जस्ट उल्टा होता है। तो 25 माइनस 10 इज इक्वल टू 15 mm। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगल 2। अब हम रेक्टेंगल 2 के निकालेंगे। तो आई वाई बाई टू इज इक्वल टू आई जी वाई बाई टू प्लस ए टू एच टू स्क्वायर। ये भी पहले एक्सिस थ्योरम के थ्रू होगा। ठीक है, ये 2 के लिए है। सेम फॉर्मूला डी बी क्यू पॉइंट 12 आई जी वाई बाई टू के लिए। तो सेकंड के लिए डेप्थ कितना है? 20, विड्थ कितना है? 60 अपॉन 12। सारी वैल्यू पुट कर दी। एच टू का फॉर्मूला हो गया एक्स बार माइनस एक्स टू, 25 माइनस 50, 25 टोटल वैल्यू हो गई एच टू की। यहाँ पर वाई आई वाई बाई टू में उसकी वैल्यू पुट कर दी। तो 0.36 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस 1200 इंटू 25 का स्क्वायर। सारी वैल्यू पुट की। आई बाई बाई टू आ गया आपका 1.11 इंटू 10 टू द पावर 6 mm टू द 4। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल सेक्शन। होल सेक्शन मतलब एल सेक्शन अबाउट द वाई एक्सिस। तो आई बाई बाई इज इक्वल टू आई बाई बाई वन प्लस आई बाई बाई टू, दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने है। ठीक है जी, तो ये आपका था मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द वाई एक्सिस, और ये था आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्सिस। पूरा न्यूमेरिकल आपके सामने सॉल्व हो गया। ठीक है, थैंक यू।